नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीचिंग एंड मस्ती विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था शब्द के विभिन्न प्रकार। उसी कड़ी में आगे हम पढ़ रहे हैं क्या? संज्ञा। जैसे रूप परिवर्तन के आधार पर भेद है शब्द का, जिसमें आते हैं विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विकारी, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा आज का संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा का मतलब है शाब्दिक, वैसे इसका अर्थ ये है कि संज्ञा नाम, सम और ज्ञा। संज्ञा, सम और ज्ञा। ठीक है। सम का मतलब भली प्रकार से या अच्छी तरह। ज्ञा क्या है? ज्ञान, या क्या कह सकते हैं, जानकारी। ठीक है। यानी हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान है, जानकारी है, ध्यान है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। देखो, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में या हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका अपना कोई नाम है। ठीक है। और सामान्यतः छोटे परिभाषा के रूप में हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भले ही वह नाम किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, या कोई भाव हो, जो भी हम महसूस कर पा रहे हैं या जो हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या? नाम, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः जो है वो हम इसकी परिभाषा जो है वो लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी में 3 भेद किए जाते हैं, और अंग्रेजी में जो है वो इसके कुछ रूप प्रकार और सामने आते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है अपने पास जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार है अपना कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इससे हमें व्यक्तियों के या वस्तुओं के या किसी स्थान विशेष के नाम का पता चलता है। ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। इसमें जैसे किनका नाम? व्यक्ति का नाम। ठीक है। इसी प्रकार से स्थान का नाम और किनका नाम? वस्तुओं का नाम। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम में हम उदाहरण देखें तो जैसे देखो, किसी का नाम है कमलेश, राकेश, विशाल, नवीन या मानवी। ठीक है। या नीतू। ये सब क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम है। इसी प्रकार से किनके नाम? स्थान के नाम हो सकते हैं। ठीक है। जैसे स्थान के नाम हम बात करें, जैसे सीकर, झुंझुनू,
ठीक है, राजस्थान, भारत, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या है, स्थान के नाम है। इसी प्रकार से जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसी प्रकार से जैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसी प्रकार से दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे सागरों के नाम, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो अपने विभिन्न जो पहाड़ियों के नाम हैं या नदियों के नाम हैं, ठीक है। तो ये सारे जैसे गंगा या हिमालय या अरब सागर, ठीक है। तो व्यक्तिगत जो नाम है, संबोधन है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कुछ उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इसी प्रकार से जो है वो अपन दूसरी संज्ञा पढ़ते हैं, वो है अपनी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का, ठीक है, उसकी संपूर्ण जाति का, उसके संपूर्ण समूह का या उसके पूरे समुदाय का नाम का पता हमें जब चलता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, किनके नाम, प्राणियों के नाम। जैसे देखो अपन लड़का या लड़की, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पुरुष या क्या लिखे, महिला, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पशुओं के नाम, किनके नाम, पशुओं के, जैसे गाय, गधा, घोड़ा। या इसी प्रकार से पक्षियों के नाम, जैसे तोता, कौवा या कबूतर, ठीक है। तो इनसे क्या है, देखो लड़का किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, लड़का सभी लड़कों के लिए, इस तरह से लड़की सभी लड़कियों के लिए। इनमें से जैसे लड़के का नाम हम लिखे राकेश, सुरेश, महेश, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। जबकि इन सब के लिए यदि हम इस्तेमाल करते हैं लड़का, तो वो कौन सा हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से पुरुष, महिला, ये भी संपूर्ण जो वर्ग है, समूह है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से गाय, गधा और घोड़ा। अब देखो घोड़ा किस में है, जातिवाचक में। और यदि हम क्या लिख दें, चेतक, तो ये कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इसी प्रकार से जैसे तोता, कौवा और कबूतर, ये कौन से हो गए, जातिवाचक हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से अपने जैसे घरेलू वस्तुओं के नाम हैं, जैसे हम लिखें कि पेन या चाकू या फिर कुर्सी या फिर टेबल, ठीक है। और अन्य जो अपनी वस्तुएं हैं, तो उन सब के नाम किस में आते हैं, अपनी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कुछ पद हैं, जैसे अपन कहें कि अध्यापक, ठीक है, या कहें गुरु, तो ये किसी एक का नाम न होकर के ये किसके लिए है, पूरे के पूरे, जैसे हम कहें समुदाय के लिए है या फिर पूरी कक्षा के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, पूरी भीड़ है या इसमें पूरा क्या है, दल है, पूरा वर्ग जिसमें आ जाता हो, वो कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी तीसरी जो संख्या है, सॉरी संज्ञा है, वो कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है? भाव है, भावना है, एक विचार है, ठीक है, एक समझ है। उसको हम देख नहीं सकते और उसको हम छू नहीं सकते। उससे संबंधित विचार जो है वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं और हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा जो है वो हम इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं कि मन में उठने वाले जो विचार हैं उन्हीं को हम, भावों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सुख, दुख, क्रोध, प्रेम, स्नेह, बीमारी, अमीरी और गरीबी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? सारे के सारे भाव हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है, विचार के रूप में ये हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? एक नाम देते हैं और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो संज्ञा जो है उसके 3 भेद हैं हिंदी में, विशेष करके कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है वह आपकी किससे बनती है? क्रिया से। किससे बनाई जा सकती है? सर्वनाम से। किससे बनाई जा सकती है? विशेषण से। किससे बन सकती है? अव्यय से। ठीक है, इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा जो है वो किससे बनाई जा सकती है? जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती है। किससे बनाई जा सकती है? जातिवाचक संज्ञा से। तो जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अभी इतना ही कि क्रियापद जो होते हैं उनका आमतौर पर हिंदी वाक्यों में अंत में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी जब क्रियापद को ही कर्ता की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर वह क्रिया कौन सी हो जाती है? वह क्रिया भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार से जैसे सर्वनाम है, तो जैसे सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया आदि इन पदों में क्या किया जाता है? प्रत्यय का इस्तेमाल करके भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिया जाता है। जैसे अपने पास सर्वनाम शब्द है क्या? अपना, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे कौन सा? पन। क्या बन गया? अपनापन। जैसे अपने पास शब्द है मानव, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसमें हम प्रत्यय का इस्तेमाल कर ले, किसका? ता का, तो क्या बन गया? मानवता। ठीक है, इसी तरह से जैसे अपना है और उसमें प्रत्यय का इस्तेमाल करें त्व का, क्या बन गया? अपनत्व। विशेषण, किससे? विशेषण से। विशेषण शब्द का कैसे बनाते हैं? विशेषण, विशेषण शब्दों से, जैसे अमीर, गरीब, सुंदर। ठीक है, जैसे अमीर में ई प्रत्यय जोड़े, क्या बन जाएगा? अमीरी। गरीब में ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? गरीबी। जैसे सुंदर में ता जोड़ दें, क्या बन जाएगा? सुंदरता। ये जोड़ दें, क्या बनेगा? सौंदर्य। जैसे मधुर में ता जोड़े, क्या बनेगा? मधुरता।
इसी तरह से मधुर में यह जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? माधुर्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया से भी बहुवाचक संज्ञा और अपनी संज्ञा से भी बहुवाचक संज्ञा, सर्वनाम से और किससे? विशेषण से। इसी प्रकार से अव्यय से, जैसे दूर में ई जोड़ा, क्या बन गया? दूरी। जैसे नजदीक में ई जोड़ा, क्या बन गया? नजदीकी। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे समीप में यह जोड़ दिया, क्या बन गया? सामीप्य।